सोशल मीडिया पर एक वीडियो फिर से वायरल हो रहा है। एक पेंगुइन अपने पूरे ग्रुप को छोड़कर अकेला अंटार्कटिका के सुनसान पहाड़ों की तरफ चल पड़ता है। ना उसके सामने समंदर था, ना खाना, ना कोई रास्ता और ना ही वापस लौटने की कोई उम्मीद। सबसे अजीब बात यह थी कि वो रास्ता पेंगुइन को जिंदगी की तरफ नहीं बल्कि सीधा मौत की तरफ ले जा रहा था। लेकिन सवाल यह है, आखिर एक पेंगुइन ऐसा क्यों करेगा? क्या वो सच में उदास था? क्या जानवर भी डिप्रेशन महसूस करते हैं, या उसके दिमाग में कुछ ऐसा हुआ था जिसे साइंस भी पूरी तरह समझ नहीं पाई? अजब गजब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हो वो दिमाग हिला देगा। ये वायरल क्लिप कोई नई वीडियो नहीं है। ये 2007 में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का एक सीन है, जिसे जर्मन फिल्म मेकर वर्नर हेrzog ने शूट किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लगभग 20 साल बाद इस एक छोटे से सीन ने इंटरनेट पर लाखों लोगों को अंदर तक हिला दिया। क्योंकि इस वीडियो में लोग सिर्फ एक पेंगुइन को नहीं देख रहे थे, लोग उसमें इंसानों वाला अकेलापन देख रहे थे। कोई कह रहा था ये डिप्रेशन है, कोई कह रहा था ये हार मान चुका है, और कुछ लोग तो ये तक कहने लगे कि शायद उसे जीने की इच्छा ही नहीं रही। लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि पेंगुइन की दुनिया बाहर से जितनी प्यारी दिखती है, अंदर से उतनी ही बेरहम है। अंटार्कटिका, धरती का वो हिस्सा जहां जिंदगी गलती से भी आसान नहीं होती। यहां तापमान -60 से -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि इंसान खड़ा भी ना रह पाए, और ठंड इतनी जानलेवा होती है कि अगर शरीर सही से ढका ना हो तो कुछ सेकंड में ही स्किन जमनी शुरू हो जाए। अब सोचिए, जहां इंसान मशीन, कपड़े और टेक्नोलॉजी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, वहां ये छोटे छोटे पेंगुइन हजारों सालों से कैसे जी रहे हैं? असल में अंटार्कटिका इनके लिए सिर्फ घर नहीं है, ये इनकी ढाल है। क्योंकि पेंगुइन ना उड़ सकते हैं, ना तेज भाग सकते हैं। अगर ये किसी आम जंगल या गर्म इलाके में रहते तो शिकारी जानवर इनके अंडों और बच्चों को कब का खत्म कर चुके होते। लेकिन अंटार्कटिका की यही जानलेवा ठंड इनके दुश्मनों के लिए दीवार बन जाती है। यहां ज्यादा शिकारी जमीन पर नहीं आ पाते, और इसके आसपास का समंदर खाने से भरा हुआ है। मछलियां, krill और छोटे समुद्री जीव, यही पेंगुइन की जिंदगी का असली खजाना है। लेकिन कुदरत कभी कुछ मुफ्त में नहीं देती। अगर पेंगुइन को यहां सुरक्षा मिलती है तो बदले में उन्हें हर साल मौत जैसा इम्तिहान देना पड़ता है। अंटार्कटिका में कई तरह के पेंगुइन पाए जाते हैं। सबसे बड़े होते हैं एम्परर पेंगुइन्स, लगभग 4 फुट तक लंबे, भारी और बेहद मजबूत। फिर आते हैं चिन स्ट्रैप पेंगुइन्स, जिनकी ठोड़ी के नीचे काली लाइन होती है। जेंटू पेंगुइन्स अपनी ऑरेंज चोंच और सफेद निशान से पहचाने जाते हैं। मैक्रोनी पेंगुइन्स के सिर पर पीले रंग के अजीब लेकिन स्टाइलिश पंख होते हैं। और फिर आती है वो प्रजाति जो वायरल वीडियो में दिखाई गई थी, एडेलिया पेंगुइन। इनकी आंखों के चारों ओर सफेद रिंग होती है, और स्वभाव से ये बेहद एक्टिव, चालाक और सोशल होते हैं। लेकिन कहानी को समझने के लिए पहले हमें एम्परर पेंगुइन की दुनिया में जाना होगा। हर साल जब अंटार्कटिका में सर्दियां शुरू होती हैं, दुनिया के बाकी जानवर गर्म जगहों की तरफ भागते हैं। लेकिन एम्परर पेंगुइन्स उल्टा करते हैं। ये समंदर छोड़कर, खाना छोड़कर हजारों की संख्या में बर्फीले मैदानों की तरफ चल पड़ते हैं। क्यों? सिर्फ एक वजह से, अपने बच्चों के लिए। ये पेंगुइन ब्रीडिंग के लिए समंदर से लगभग 100 किलोमीटर अंदर जाते हैं, जहां ना खाना होता है, ना पानी, सिर्फ बर्फ, तूफान और मौत जैसी ठंड। सफर के दौरान इनकी बॉडी की एनर्जी खत्म होने लगती है, लेकिन ये रुकते नहीं, क्योंकि इनके अंदर एक अजीब सी नेचुरल मेमोरी होती है। ये उसी जगह लौटते हैं जहां ये खुद पैदा हुए थे। वहां पहुंचकर ये अपना पार्टनर चुनते हैं। मेल पेंगुइन फीमेल को इंप्रेस करने के लिए आवाजें निकालता है, सीना बाहर निकालता है, गर्दन ऊपर नीचे करता है और एक तरह का डांस करता है। लेकिन असली दर्द इसके बाद शुरू होता है। मेटिंग के बाद फीमेल सिर्फ एक अंडा देती है, और इस समय तक वो खुद इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। फिर वो अंडा मेल पेंगुइन के पैरों पर ट्रांसफर करती है। ध्यान रहे, अंडा अगर कुछ सेकंड के लिए भी बर्फ को छू जाए तो वो जम सकता है। इसके बाद फीमेल पेंगुइन वापस समंदर की तरफ निकल जाती है खाना खाने के लिए, और मेल पेंगुइन वो वहीं रुक जाता है, अपने पैरों पर अंडा रखकर बर्फानी तूफानों में -60 डिग्री तापमान में बिना कुछ खाए पिए। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, लगभग 2 महीने वो हिलता तक नहीं, क्योंकि अगर अंडा नीचे गिरा तो बच्चा मर जाएगा। जब माँ वापस लौटती है तब तक ये बाप लगभग 4 महीने से भूखा होता है।
उसका वजन आधे से भी ज्यादा कम हो चुका होता है। और अगर मां देर से आए और बच्चा अंडे से बाहर निकल आए तो मेल पेंगुइन अपने गले से एक खास तरह का दूध निकालकर बच्चे को पिलाता है। यह दूध उसकी बची हुई आखिरी एनर्जी होती है। सोचिए, एक बाप जो खुद भूख से मरने के करीब है फिर भी अपनी आखिरी ताकत बच्चे को दे देता है। इसीलिए एम्परर पेंगुइन को कई लोग दुनिया का सबसे महान पिता कहते हैं। लेकिन हर पेंगुइन इतना मासूम नहीं होता। अब आते हैं एडेलिया पेंगुइन पर, यानी वही प्रजाति जो वायरल वीडियो में नजर आई थी। अगर एम्परर पेंगुइन कुर्बानी की मिसाल है तो एडेलिया पेंगुइन अंटार्कटिका का सबसे चालाक और शरारती किरदार है। इनकी दुनिया में घोंसला बहुत जरूरी होता है, लेकिन अंटार्कटिका की बर्फ पर घास या लकड़ी तो होती नहीं, इसलिए ये छोटे छोटे पत्थरों से अपना घर बनाते हैं। और यहाँ एक पत्थर की कीमत किसी हीरे से कम नहीं होती। जो मेल अच्छा घोंसला बनाता है, फीमेल उसके साथ रहने के ज्यादा चांस देती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि बहुत से एडेलिया पेंगुइन मेहनत से ज्यादा चोरी पर भरोसा करते हैं। जैसे ही पड़ोसी पेंगुइन थोड़ा ध्यान हटाता है, दूसरा पेंगुइन दबे पांव उसके घोंसले से पत्थर चुरा लेता है। कभी कभी तो पूरा दिन सिर्फ एक पत्थर के लिए लड़ाई होती रहती है। ये पेंगुइन बहुत सोशल होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं और अपने आसपास की हर चीज पर नजर रखते हैं। तो फिर सवाल और भी बड़ा हो जाता है। ऐसा समझदार, सोशल और अलर्ट जानवर अचानक अपनी कॉलोनी छोड़कर मौत की तरफ क्यों निकल पड़ा? वर्नर हेर्जोग ने जब उस पेंगुइन को देखा तो वो भी हैरान रह गए। एक पेंगुइन अपने ग्रुप से अलग हुआ और समंदर की तरफ जाने के बजाय बिल्कुल उल्टी दिशा में चल पड़ा, पहाड़ों की तरफ। उस जगह की तरफ जहां हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ थी, ना मछली, ना पानी, ना कोई कॉलोनी, ना कोई साथी। साइंटिस्ट्स इस तरह के बिहेवियर को कभी कभी साइकोटिक ब्रेकडाउन जैसा नाम देते हैं, मतलब दिमाग का नेविगेशन सिस्टम गड़बड़ा जाना। क्योंकि पेंगुइन के दिमाग में एक तरह का नेचुरल जीपीएस होता है। ये सूरज की पोजीशन, सितारों, पानी की दिशा, स्मेल और शायद पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड तक को महसूस करके रास्ता पहचानते हैं। इसी वजह से ये सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी अपनी कॉलोनी वापस ढूंढ लेते हैं। लेकिन कभी कभी भूख, स्ट्रेस, बीमारी, पैरासाइट या दिमागी गड़बड़ी की वजह से ये सिस्टम फेल हो सकता है और तब पेंगुइन को सही रास्ता नहीं दिखता। उसके दिमाग में एक गलत दिशा लॉक हो जाती है। वो सोचता है कि वो सही जा रहा है, लेकिन असल में वो मौत की तरफ बढ़ रहा होता है। पर यहाँ कहानी और भी भावुक हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उसका जीपीएस खराब हुआ था। सवाल ये भी है, क्या जानवर दुख महसूस करते हैं? साइंस कहती है हाँ। जब किसी पेंगुइन का बच्चा मर जाता है तो माँ बाप तुरंत वहां से नहीं जाते, वो उसके पास खड़े रहते हैं। अजीब, धीमी और उदास आवाजें निकालते हैं। कभी कभी दुख इतना ज्यादा होता है कि वो दूसरे पेंगुइन के बच्चों को चुराने की कोशिश करते हैं, जैसे वो अपने खालीपन को किसी और बच्चे से भरना चाहते हों। तो क्या उस वायरल पेंगुइन ने भी कुछ खोया था? क्या वो सिर्फ बीमार था या सच में किसी दर्द से भाग रहा था? इसका जवाब किसी के पास नहीं। हेर्जोग ने उस पेंगुइन को रोका नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका में एक नियम होता है, आप कुदरत के सिस्टम में दखल नहीं देते। वो पेंगुइन चलता रहा, धीरे धीरे, अकेला, सफेद वीराने में। कैमरा उसे देखता रहा जब तक वो आंखों से गायब नहीं हो गया। उसके आगे सिर्फ बर्फीले पहाड़ थे, ना खाना, ना समंदर, ना वापसी। शायद वो थक कर कहीं रुक गया होगा, शायद ठंड ने उसे धीरे धीरे जमा दिया होगा, या शायद वो आखिरी पल तक चलता रहा होगा किसी ऐसी मंजिल की तरफ जो सिर्फ उसके दिमाग में थी। और यही बात इस वीडियो को इतना डरावना बनाती है, क्योंकि कभी कभी इंसान भी ऐसा ही करता है। भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है, सही रास्ता सामने होते हुए भी गलत दिशा में चल पड़ता है, और बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका होता है। पेंगुइन की दुनिया हमें सिर्फ नेचर की कहानी नहीं बताती, ये हमें जिंदगी का एक कड़वा सच दिखाती है। एक तरफ एम्परर पेंगुइन है जो अपने बच्चे के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है, और दूसरी तरफ वो अकेला एडेलिया पेंगुइन जो सबको छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा जहां से शायद कोई लौट कर नहीं आता। और शायद इसी वजह से एक छोटा सा वायरल क्लिप लाखों लोगों के दिलों में उतर गया, क्योंकि वो पेंगुइन सिर्फ बर्फ में नहीं खोया था, वो हमें हमारे अंदर के अकेलेपन की याद दिला गया। और अजब गजब स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा रोमांचक होगी।